ऐसा क्यों हो गया कि सबको एक साथ ही इस तरह की जेल हो गई। इनफैक्ट सब लोग भाग रहे हैं एक रेस में भौतिक सुखों को इकट्ठा करने की, और उसके लिए मजबूर हैं ऐसी लाइफ जीने की जिसमें एक्शंस नहीं, रिएक्टिव एक्शंस ही होते हैं। तो जब भी कोई सिचुएशन या कोई चीज़ उनको मिलती है जो उनको फ़ायदा या मटेरियल बेनिफिट दे रही है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं बिना ये जाने कि उसका दूसरे लोगों पे या लिविंग बींग्स पे क्या असर हो रहा है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई चीज़ मिलती है जो उनको नुकसान दे रही है या फ़ायदा नहीं दे रही, तो उसके लिए वो नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं बिना जाने कि दूसरों को शायद उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो। और इस तरह से हम अच्छे और बुरे की पहचान के विजडम को खो चुके हैं। इनफैक्ट यही रिएक्टिव एक्शंस जो हैं वही हैं एक कारण हमारे हर तरह के दुखों के, चाहे वो बीमारियों की फॉर्म में हो, इनसिक्योरिटी हो, हमारी फियर हो, लॉस हो, फेलियर्स हो, या एक तरह से डिज़ायर्स भी हों। तो इस तरह के रिएक्टिव एक्शंस करते करते इतने इकट्ठे हो गए हैं कि अब उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अब वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं, और उसके ही ओवरफ्लो के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दिखाने के लिए ये वायरस एक वाया मीडिया बन के आया है। चाहे वो किसी कंट्री की कॉन्स्पिरेसी से पैदा हुआ हो या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्कैंडल से। तो ये सिचुएशन जो आज बनी हुई है वर्चुअल इम्प्रिजनमेंट की, वो एक अलार्म है हम सब इंसानों के लिए कि अगर हमने ये रिएक्टिव एक्शंस की रेस को नहीं रोका या हम ना रुके, तो रियल इम्प्रिजनमेंट जो बहुत टॉर्चरस होती है वो हम सबका इंतज़ार कर रही है। तो ये अब समय है रुकने का, आत्मविश्लेषण का, और अपने इंटेलेक्चुअल विजडम को यूज़ करने का, ये चेक करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और जिस सिस्टम में हम रहते हैं वो हमसे क्या चाहता है। वैसे तो इस समय सब रिजॉल्व कर रहे होंगे कि इस सिचुएशन से बाहर आने के बाद हम ये करेंगे या वो करेंगे ताकि आगे की लाइफ पीसफुल रहे, बट हम ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सिचुएशन से बाहर आते ही इन सब रेजोल्यूशंस को न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह ही भूल जाएंगे और अपने रूटीन में लग जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड इतना कंडीशनड है कि जिस तरह की हम लाइफ जीते आए हैं वो हमें उसमें ही रखता है। वो हमें एंगेज रखता है या पास्ट में या फ्यूचर में। वो प्रेजेंट का फ्लेवर तो टेस्ट ही नहीं करने देता, क्योंकि जिस दिन हमने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दिया उस दिन हम वही एक्शन करना शुरू करेंगे जो ये सिस्टम हमसे चाहता है जिसमें हम जी रहे हैं, क्योंकि ये माइंड मैटर गेम है और माइंड की कंडीशनिंग को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की। तो इसके लिए हमें अपने ही अंदर जाना पड़ेगा, अपनी इनर सेल्फ के पास, जहाँ इतनी पावर है कि वो इस माइंड की कंडीशनिंग को तोड़ सकती है। तो डिफ़िकल्ट तो है बट नामुमकिन नहीं है। माइंड क्या है, माइंड की कंडीशनिंग को कैसे तोड़ना है, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने विचारों को कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें।